साथियों नमस्कार। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं शरीर की ऐसी 5 उन क्रियाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आपको फ्री में दूध बढ़ा के देगी। और आप मान के चलिए कि अगर ये क्रियाएं पांचों कंप्लीट नहीं है ना किसी भी पशु की, तो वो आपको प्रॉपर दूध दे ही नहीं सकता। चाहे आप उसे कुछ भी खिला दें, कितना भी खिला दें, कोई सा भी सप्लीमेंट दे दें, कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन ये पांचों चीजें अगर प्रॉपर है तो आप कम सप्लीमेंट दे करके भी, यानी कम खर्च में आप दूध बढ़ा सकते हैं और उसे मोटा तगड़ा और हेल्दी भी बना सकते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी क्रियाएं क्या क्या है, एक दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। जिनमें से पहली चीज मैं लेना चाह रहा हूं और वो है दोस्तों पाचन। आप सभी को पता है कि जो भी हम पशु को खिला रहे हैं, अगर उसका पाचन प्रॉपर होगा ना, तो भाई उसके शरीर को हर चीज लगेगी। और पाचन जब प्रॉपर होगा तो उसके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कभी कमी नहीं आएगी। और जुगाली पाचन के साथ उसी से जुड़ी हुई रहती है। जुगाली जो पहला पॉइंट है वो है जुगाली और पाचन। जुगाली यानी रूमिनेशन, जो लगातार पशु करता रहता है। अगर 8 से 10 घंटे कोई पशु कर रहा है जुगाली, इसका मतलब वो बिल्कुल स्वस्थ है। और जुगाली का संबंध जो होता है वो पाचन से होता है। इसका मतलब उसकी पाचन क्रिया प्रॉपर है। तो अगर पाचन क्रिया प्रॉपर रहेगी ना, तो वो अच्छा दूध देगा। और पाचन क्रिया प्रॉपर कराने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ जो रेगुलर प्रोटोकॉल है उनको फॉलो कर लीजिए। रेगुलर प्रोटोकॉल में आपको पता है डिवॉर्मिंग होता है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना, जो भूखे पेट आप देते हैं। उसके बाद आपको लीवर टॉनिक देना होता है, बस यही। और साथ में बैलेंस डाइट, वुमन की पीएच को आपको किसी भी सूरत में ऊपर नीचे नहीं होने देना है। यानी जो डाइट आप दे रहे हैं, जो खाना आप खिला रहे हैं, वो बैलेंस्ड खिलाइए, जिसमें खली की मात्रा 30% हो, अनाज 30% हो, चोकर चूरी दालें 30% में अन्य चीजें हो, फिर मेथी भी थोड़ी बहुत ली जाती है। और साथ में जो मिनरल है, मिनरल मिक्सचर वो ऐड किया जाता है, नमक भी ऐड किया जाता है। तो ये सब चीजें जब जाएगी तो श्योरली जो पेट है सही रहेगा, डाइजेशन सही रहेगा। तो इन चीजों का आप ध्यान में रख सकते हैं। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आपने बहुत अच्छा खिलाया, उसका पाचन भी प्रॉपर हुआ, लेकिन पाचन होने के बाद जो अवशोषण होता है आंतों से, जो भोजन के कण हैं जो टूटते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, उनको ब्लड में जाना होता है। और ब्लड के माध्यम से हर एक कोशिका तक पहुंचना होता है। और वो कैसे पहुंचेंगे भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अवशोषण, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, चयापचयन कहते हैं। तो चयापचयन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूध बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि विटामिन मिनरल आपने खिला दिए, लेकिन वो ब्लड में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पाचन जुगाली हो गया, तो दूसरा उसका अवशोषण होना भी जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि शरीर के सारे अंग प्रॉपर रूप से काम करें, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, लीवर प्रॉपर काम करे। तो इसमें भी वही चीजें हैं जो पहले मैंने बताई। पाचन के लिए जो आप लीवर टॉनिक देते हैं डिवॉर्मिंग के बाद, वो लीवर टॉनिक बहुत शानदार रहेगा। और साथ में आप किसी भी विटामिन मिनरल की कमी नहीं होने देते हैं, तो वो भी सारे अंगों को प्रॉपर रूप से वर्क कराने में मदद करता है। और विटामिन मिनरल्स के लिए आप सभी को पता है कि कोम्बो पैक आजकल चल रहा है, जिसका नाम है मिल्कोफिट प्लेटिनम, जिसको देकर के कंप्लीट विटामिन मिनरल्स की पूर्ति एक ही चीज से की जा सकती है। मात्र 50 ग्राम रोज देना होता है। विटामिन मिनरल अगर पूरी होगी तो अवशोषण की प्रक्रिया भी अच्छी होगी, और अवशोषण की प्रक्रिया अच्छी होगी तो विटामिन मिनरल्स भी अच्छे मिलते रहेंगे, यानी ये सर्कुलेशन जो है वो चलता रहेगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो दूध बढ़ाने के लिए सहायक है, फ्री में दूध बढ़ाने के लिए सहायक है, वो है दोस्तों पशु का स्ट्रेस फ्री रहना। किसी भी सूरत में पशु को स्ट्रेस नहीं होना, चाहे वो फिजिकली स्ट्रेस है, मेंटली स्ट्रेस है, वेदर स्ट्रेस है, कोई सा भी स्ट्रेस पशु को नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। पशु तनाव मुक्त कब रहेगा, जब उसे अच्छा वातावरण मिलेगा, जब भी उसकी इच्छा हुई उसे खाना मिले,
जब भी उसकी इच्छा हुई उसे पानी मिले, जब भी उसकी इच्छा हुई उसे घूमने के लिए जगह मिले, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार वो सब कुछ कर पा रहा है, तो उससे वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। यानी विपरीत माहौल जो पैदा होता है वो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, और स्ट्रेस फ्री अगर रहेगा तो भाई अच्छा दूध देगा ही देगा। अगर पशु को स्ट्रेस है और हम सब कुछ खिला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, वो प्रॉपर दूध नहीं दे पाएगा। इसीलिए स्ट्रेस फ्री माहौल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं अगली बात की करूं, मैं चौथी बात की करूं, तो वो है दोस्तों ममत्व की भावना। आप सभी को पता है कि जब किसी गाय भैंस का बच्चा मर जाता है तो उसका प्रॉपर दूध आप नहीं ले पाते, और वो जो दूध आता है वो ममत्व की भावना से आता है। यानी कि अंदर मां का जो प्यार होता है वो हर पशु में उमड़ना चाहिए। वो कैसे उमड़ेगा? कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो आप बच्चा देने के तुरंत बाद करते हैं, जैसे बच्चा देने के तुरंत बाद बच्चे को दूध पिलाना, मां को बच्चे को चाटने के लिए देना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मां के साथ बच्चे को रखना, उसका अटैचमेंट अच्छा रहना, जितना अच्छा अटैचमेंट होगा, जितना अच्छा ममत्वपन आएगा, उतना ही अच्छा वो दूध देगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है पवसने के लिए, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर कैसे होगी? ममत्व की भावना से होगी। क्योंकि इसी की वजह से शरीर में जितने भी जो पॉजिटिव हार्मोन्स निकल रहे हैं, जिनमें से ऑक्सीटोसिन हो गया, एड्रेनलिन जो विपरीत परिस्थितियों में निकलता है वो नहीं निकलना चाहिए स्ट्रेस में आए तब, और ऑक्सीटोसिन निकलना चाहिए, प्रोलैक्टिन, यानी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी जरूरत होती है दूध के लिए। तो वो अगर आएंगे, पॉजिटिव हार्मोन्स आएंगे, तभी दूध अच्छा देगी। यानी ममत्व की भावना जो है, ममत्वपन, ये भी बहुत अच्छा रहना चाहिए, तभी वो अच्छा दूध देगी। अंतिम और उस पॉइंट की तरफ मैं बात करूंगी। सर ये सारी चीजें फेवरेबल है, लेकिन एक चीज और भी है जो बेहद जरूरी है, वो है दोस्तों अडर हेल्थ। अगर हेल्दी अडर नहीं रहेगा, भाई ऊपर बताइए सारी ही चीजें सही है जो मैंने पहले बोला, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर अडर हेल्दी नहीं है, अडर में इंफेक्शन हो गया है, अडर में प्रॉब्लम हो गई है, तो भाई उस प्रॉब्लम को आप जब तक क्लियर नहीं करोगे या उस प्रॉब्लम को होने नहीं दोगे, एक हेल्दी अडर ही प्रॉपर दूध दिलवा सकता है। इसीलिए अडर हेल्थ पर आप शुरू से ध्यान रखिए। जितनी अच्छी साफ सफाई होगी, अडर हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी। इसके अलावा अडर हेल्थ को कैसे प्रॉपर किया जाता है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप किसी भी सूरत में अडर को खराब नहीं होने देंगे, मेस्टाइटिस नहीं होने देंगे, उसके भी कुछ 15-16 टिप्स हैं जो मैंने उस वीडियो में बताए थे। भाई मोहन, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ताकि सभी भाई देख सके कि भाई कौन कौन से वो टिप्स है जो अडर को हेल्दी रख सके। तो ये पांचों जो पॉइंट्स है, इनको अगर आप क्लियर करते हैं, पांचों जो शरीर की क्रियाएं हैं, इनको अगर आप क्लियर करते हैं, तो श्योरली आप फ्री में दूध बढ़ा लेंगे। अदरवाइज ये क्लियर नहीं है तो कुछ भी दे दिया, कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। इसीलिए हर एक चीज को साइंटिफिक वे में समझाने के लिए हमने ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज किया है। A to Z ट्रेनिंग जिसे कह सकते हैं, पूरी 3 महीने की ये ट्रेनिंग होगी, जिसमें हर एक चीज को बारीकी से आप तक लाया जाएगा। एक बार अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो एक बार आपको ट्रेनिंग जरूर कंप्लीट करनी पड़ेगी। कोई भी काम करें बिना ट्रेनिंग के किया जाए तो वो कभी सक्सेस नहीं होता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रामावत एनिमल ऐप, आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, 123 पर ओटीपी है, और वहां अभी ये ट्रेनिंग मात्र डाटा खर्च में आपको मिल रही है। तो जाइए रामावत एनिमल ऐप पर, वहां डेयरी फार्मिंग सेक्शन में आपको डेमो क्लास भी मिलेगी। देखिए, अगर समझ में आता है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए।